हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं फॉर ऑल ऑफ आवर हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमने रिसेंटली ही अपनी फर्स्ट टाइम कैंपिंग जो हमने कनाडा में की है उसकी वीडियो शेयर की है। उसको आप सब एक बार जाके ज़रूर देखें। वहाँ का एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा था। हमें काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके, और हमें पूरा विश्वास है कि वो वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो अभी आते हैं आज की वीडियो की बात पे। तो आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि मुझको कनाडा में आए हुए अभी 10 महीने हुए हैं, और तनुज जो है वो यहाँ पे 3 साढ़े 3 सालों से रह रहे हैं। और अभी 2 महीने पहले ही हमारा पीआर कंफर्मेशन आया है। तो हमने उस पर भी एक्चुअली एक वीडियो शेयर की है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। कनाडा की रेंटिंग सिचुएशन के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं। रेंट प्राइसेस जो है बहुत आसमान छू रही हैं। इस टाइम कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ के रेगुलर फैमिली इनकम से बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप रेंटिंग की बात भी करें तो यहाँ के डाउनटाउन टोरंटो में रेंट प्राइसेस आर ऑल्सो गोइंग वेरी हाई। तो हमने भी सोचा कि क्योंकि अब हमारा पीआर आ चुका है तो क्यों ना हाउसिंग मार्केट में घर लेने का प्रोसेस पता किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो रेंटल सिस्टम है, रियल एस्टेट मार्केट है, वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से। और जब तक आप खुद एज अ बायर मार्केट में नहीं उतरते हैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। यही सोच के हमने भी पता किया कि एक दो कोई रियल्टर जो बहुत ही फेमस हो यहाँ पर और जिनके कस्टमर रिव्यूज बहुत अच्छे हों, उनसे बात की जाए, और बेस्ड ऑन आवर बजट एंड हमारी रिक्वायरमेंट्स हम पता कर सके कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें सजेस्ट करते हैं और वो प्रॉपर्टीज किन लोकेशन पे हैं, किन प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो some of the properties that we saw, we are going to share it with you in this video. तो आप यहाँ पे जब भी किसी रियल्टर के पास जाते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपसे कि क्या आपने अपना प्री मॉर्गेज अप्रूवल करवा लिया है। तो प्री मॉर्गेज अप्रूवल एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक आपको देती है, शोइंग दैट कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है, आप कितने तक के लिए एलिजिबल हैं। तो ये काम या तो आप खुद ही बैंक जाके उनसे बोल के करवा लीजिए, या फिर आप किसी मॉर्गेज एजेंट के थ्रू करा लीजिए जो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट दिलवा पाए। फिर एक बार जब आपको प्री मॉर्गेज अप्रूवल पता चल गया कि आप इतने तक का लोन ले सकते हैं, तो आपके पास जो भी डाउन पेमेंट है आप वो मिला के आपका एक बजट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि आप इतने तक का घर अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है घर देखने से पहले। अभी की सिचुएशन में कनाडा में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो इस समय मिनिमम बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो 6% से स्टार्ट हो रहा है और 7% तक जा रहा है, बेस्ड ऑन आप किन कंडीशंस पर बैंक से बात कर रहे हैं। तो अगर आप ईयर 2020 की बात करें तो जो घर $500,000 के थे और दो से बैंक के इंटरेस्ट रेट भी उस समय 2 से 3% थे, तो आपकी अगर फैमिली इनकम $80,000 से $100,000 के बीच में होती तो आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाते और आप वो घर खरीद सकते थे। बट क्योंकि आज की सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट 6% या 6% से भी ऊपर है, और साथ ही साथ बिकॉज डिमांड काफ़ी ज़्यादा है घरों की, तो घरों की प्राइसेस भी $700,000 तक पहुंच गए हैं, सेम $500,000 के घर जो 2020 में थे। इस वजह से बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई है और घरों की प्राइसेस भी हाई हैं, तो बैंक आपकी जो फैमिली इनकम देख रहे हैं वो भी बढ़ चुकी है। तो इस समय फैमिली इनकम आपकी उन्हीं घरों को खरीदने के लिए अराउंड $200,000 होनी चाहिए, विच इज़ वेरी हाई इन कैनेडा। Average family income ranges from around $80,000 to $100,000. These numbers could be varied depending upon the market situation. तो एक बार जब आपकी प्री मॉर्गेज अप्रूवल हो गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपको अपने घर में क्या क्या चाहिए। तो इफ़ यू हैव अ फैमिली ऑफ 2 और 3, आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिले और 2 वॉशरूम्स हो तो बहुत ही अच्छा है। और पार्किंग तो आजकल की रिक्वायरमेंट है, वो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कब तक हर महीने पार्किंग पे करते रहोगे अगर आपकी खुद की नहीं है तो। सो हमारे भी ओवरऑल यही रिक्वायरमेंट्स थे। तो हमने अपनी रियल्टर्स के सामने सेम अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर कंडीशंस रखी, और इसके अलावा आप कॉन्डो लेना चाहते हैं या आप सेमी डिटैच लेना चाहते हैं या डिटैच हाउस लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
सो इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारे रिलेटर्स ने हमें कुछ प्रॉपर्टीज सजेस्ट करी और उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी कर रहे हैं। जो हम लोगों ने सबसे पहला घर देखा वो किचनर में था। किचनर टोरंटो से 100 किलोमीटर दूर है। इस घर में घुसते ही सबसे पहले एक वॉशरूम था। वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस और क्लीन था विद अ बिग मिरर एंड अ बिग बाथटब। जस्ट नेक्स्ट टू द वॉशरूम हमें एक क्लोजेट स्पेस दिखी। इस क्लोजेट स्पेस में यूजुअली लोग विंटर जैकेट्स रखते हैं। उसके पीछे एक नुक जैसा एरिया था जहाँ पे आप ऑफिस डेस्क सेटअप कर सकते हैं। देन वी सॉ द किचन। किचन काफ़ी अच्छा लगा हमें बट थोड़ा छोटा था। इसके बाद हॉल था। हॉल में फ्लोर टू सीलिंग विंडोज़ थी, एक बालकनी बहुत अच्छी सी थी एंड देन देयर वाज दिस वन बेडरूम। इस बेडरूम में क्लोजेट स्पेस काफ़ी अच्छी लगी हमें। नेक्स्ट जो हमने घर देखा वो किचनर में ही था, बट ये किचनर डाउनटाउन में था। तो यहाँ पे एंट्री के साथ ही वॉशरूम था। वॉशरूम का स्पेस वाज ओके। उसके बाद जो हमने देखा ये एक छोटा सा डेन था। ये बिल्कुल ही रूम जैसा बनाया हुआ था जिसको आप एक छोटे रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी क्लोजेट स्पेस दे रखा था। वहाँ से निकलने के बाद किचन था। किचन में हमें सारी चीज़ें अच्छी लगी। वहाँ के जो इक्विपमेंट्स थे वो नए लग रहे थे। फिर ये हॉल था। हॉल का स्पेस भी अच्छा था और जो घर था वो काफ़ी लाइटेड था। देन ये बालकनी में जाने का एरिया था। बालकनी में आप आराम से चेयर लगा के बैठ सकते हो, उसको पैटियो की तरह यूज़ कर सकते हो। स्पेस अच्छी थी वहाँ पे और ये लोकेशन बिल्कुल प्राइम लोकेशन था, तो आसपास बहुत सारे ऑफिसेस थे। और फिर हमने लास्ट में उसका बेडरूम देखा। बेडरूम का स्पेस भी अच्छा था विद क्लोजेट। सो ये घर हमें काफ़ी पसंद आया बिकॉज़ वो जो इसमें डेन दिया हुआ था वो स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लगा एंड लोकेशन वाइज ये घर काफ़ी ही अच्छा था। नेक्स्ट घर जो हमने देखा वो हमने मिसिसागा सिटी में देखा। मिसिसागा टोरंटो से एक 30 किलोमीटर्स दूर है। ये घर काफ़ी ही प्राइम लोकेशन पे था, एकदम स्क्वायर वन मॉल के सामने। इस घर में घुसते ही सबसे पहले वॉशरूम था विच वॉज वेरी नाइस एंड क्लीन। एक बड़ा सा बाथटब, एक मिरर, एक बेसिन, एक पॉट। वी हैड एवरीथिंग दैट वी नीडेड इन द बाथरूम। इस घर का हॉल जो है वो थोड़ा छोटा हमें ज़रूर लगा बट इट वॉज क्वाइट लाइटेड बिकॉज दोनों तरफ से यहाँ पे लाइट आ रही थी, बड़ी बड़ी विंडोज़ थी। दिस वॉज द विंटर क्लोजेट। यहाँ पे इन्होंने वॉशर एंड ड्रायर भी दे रखा था, साथ में जैकेट्स रखने की भी जगह थी। दिस वॉज द बेडरूम एरिया। बेडरूम कंपेरेटिवली हमें थोड़ा छोटा लगा बट हाँ, इसमें एक आराम से एक क्वीन बेड ज़रूर आप फिट कर सकते हैं। ये क्लोजेट स्पेस थी। इस घर की मेन बात ये थी कि ये एकदम कॉर्नर लोकेशन पे था, तो दोनों तरफ से हमें स्ट्रीट व्यू मिल रहा था मिसिसागा सिटी का। प्लस ये किचन एरिया भी काफ़ी ओपन बनाया हुआ था विद लॉट्स ऑफ सनलाइट। इनके भी इक्विपमेंट्स लाइक द स्टोव एंड द चिमनी वाज न्यू। नेक्स्ट घर हमने बर्लिंगटन में देखा जो टोरंटो से 70 किलोमीटर दूर है। ये एक स्टैक टाउन हाउस था। एंट्री के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले हॉल था। हॉल का स्पेस वाज ओके। आप देख सकते हो कि पूरी एरिया यहाँ पे स्टेजिंग की हुई है जिससे आपको पता चल रहा है कि घर में रहने के बाद आप अपने घर को डेकोरेट कैसे कर सकते हो। अंदर के साइड में हॉल की ही तरफ किचन एरिया था। किचन मुझको थोड़ा छोटा लगा और लाइट्स कम लगी। देन साइड की तरफ में यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम दे रखा था। इसके बाद क्लोजेट स्पेस बाहर की तरफ था एंड वॉशर एंड ड्रायर इंक्लूडेड था। देन ये हमारा बेडरूम था। बेडरूम वाज डिसेंट। नेक्स्ट घर जो हमने देखा वो हमने स्कारब्रो एरिया में देखा। स्कारब्रो एरिया टोरंटो से 25 किलोमीटर्स दूर है। ये भी एक टाउन होम था बट ये ऑन लैंड था।
इसमें घुसते ही काफ़ी अच्छा सा हॉल था। इस घर में ऑलरेडी कुछ लोग पहले से रह रहे थे, इसीलिए ये काफ़ी फर्निश्ड घर जैसा हमें दिखाई पड़ रहा था। इसका किचन एरिया भी काफ़ी बड़ा और ओपन लग रहा था। देन घुसते ही इस घर में पहले एक छोटा रूम था विच वॉज क्वाइट गुड। इसमें अच्छी क्लॉजेट स्पेस भी थी और क्लॉजेट में काफ़ी बड़ी फुल साइज मिरर लगी हुई थी। देन यहाँ पे काफ़ी सारी क्लॉजेट स्पेस भी थी फॉर वॉशर एंड ड्रायर। देन there was another closet which can be used as your pantry where you can keep your boxes and everything. उसके बगल में एक वॉशरूम था। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था with a mirror and a bathtub. It was quite big and clean. इसके बाद एक छोटी सी क्लॉजेट और थी, इसमें भी कुछ आप स्पेस इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग एनीथिंग। देन देयर वाज द मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम में पहले एक वॉक इन क्लॉजेट थी, ये क्लॉजेट काफ़ी बड़ी लग रही थी। एंड देन देयर वाज दिस रूम, वहाँ पे भी इन्होंने एक वर्क स्टेशन सेट कर रखा था। सो इन जनरल हमें ये घर काफ़ी अच्छा लगा। इट वाज अ गुड फुल साइज 2 bedroom अपार्टमेंट, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इट वाज अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। प्लस इस मास्टर बेडरूम में भी एक वॉशरूम था। नेक्स्ट घर हमने नॉर्थ यॉर्क एरिया में देखा। ये 13 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। ये घर हमें काफ़ी पसंद आया। एंट्री के साथ ही क्लॉजेट स्पेस था एंड देन वॉशर एंड ड्रायर दे रखा था। आप उस एरिया से जब थोड़ा सा आगे आते हो तो वहाँ पे एक एरिया था डेन की तरह, जिसको आप ऑफिस स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हो। अगेन ये जो अपार्टमेंट था इसको इन्होंने स्टेज्ड किया था, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। देन वहाँ पे एक ग्लास डिवाइडर था, उससे अंदर जब आप आते हो तो वहाँ पे किचन का एरिया था एंड राइट साइड में वॉशरूम था। ये जो अपार्टमेंट है एक्चुअली ये अपने लिस्टेड प्राइस से 1,75,000 ज़्यादा में बिका है। एंड जस्ट आई थिंक हमने जब ये अपार्टमेंट देखा है उसके जस्ट 2 दिन के बाद ये टॉप फ्लोर पे था, तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था। जैसा कि आप देख सकते हो, हॉल इज़ ऑल्सो रियली नाइस एंड हॉल की जस्ट बगल में आगे की तरफ से आपके मेन रूम की एंट्री है एंड आपका बालकनी है जो काफ़ी स्पेशियस है और सामने व्यू आप देख ही रहे हो। दिस वॉज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी, बट यही है इसमें पार्किंग इंक्लूडेड नहीं थी। तो ये है टोरंटो हाउसिंग मार्केट की एग्जैक्ट सिचुएशन। ये जो सारी प्राइसेस हमने इस समय आपके साथ शेयर करी वो काफ़ी पुरानी है, 1-2 महीने पुरानी है, इसीलिए इस समय एग्जैक्टली इन प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस क्या होंगी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट में ऑलरेडी इस समय प्राइसेस काफ़ी अप एंड डाउन जा रही हैं, बट हमने जो पाया वो ये कि ज़्यादातर प्राइसेस इस समय प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं। तो हमारी अब तक की रियल एस्टेट मार्केट की रिसर्च जो हमने करी वो यही थी। बाकी अगर आप सबकी वेल विशेस हमारे साथ रही तो शायद हम भी कुछ ऐसा डिसीजन अपने नियर फ्यूचर में ले पाएँ। तो बस ऐसे ही आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिए और वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई फीडबैक हो तो वो ज़रूर दें, या फिर अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हो जिस पे आप जानना चाहें हमसे कुछ तो हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियोज़ लेके आएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से आपको एक नए वीडियो में मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।